आई नो आप लोग डरे हुए हो, मुझे पता है सीवीटी पीजी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कुछ अटेम्प्ट करना है हमें। एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है। डर भी लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। हमारा हमने जितना भी प्रिपरेशन किया होता है सब कुछ हमारे सामने आने लगता है। तो आज के सेशन में बात करेंगे कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है हमारे सीयूटी पीजी एग्ज़ाम को। इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि 75 के 75 क्वेश्चंस हम देख भी सकें, उसे अच्छे से टाइम भी दे सकें। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ऑल्दो स्ट्रैटेजी अलग-अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है ना? बट दिस इज़ अ वीडियो इन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एन आइडियल स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट द सीयूटी पीजी एग्ज़ाम, जो कि कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, आपको ऐसा पता है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही लिखा हुआ है, तो दिस इज सर्टेन कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। अगर आपने कभी नहीं दिया है तो एक बार एनटीए की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके चेक कर लेना मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाके कि कैसा इंटरफेस रहता है, तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करना। सो हे गाइस, दिस इज ऋतिक एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल डीयू कॉमर्स। यहाँ पे आपको स्टफ मिलेगा सीवीटी पीजी रिलेटेड, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मेरे साथ बने रहो। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, ये सारी जगहों पर मुझे फॉलो, सब्सक्राइब वगैरह करके रखना। एनीवेज, आज के सेशन में बात करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट सीयूटी पीजी एग्जाम इन 2026, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अभी करंटली जो आपका मार्किंग स्कीम है वो क्या है कि अगर आप सही करते हो एक क्वेश्चन को तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत करते हो कोई भी क्वेश्चन तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी -1 की। अगर आप कोई भी आंसर को कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ते हो तो कोई भी मार्क्स आपको वहाँ पे मिलते नहीं है और ना ही कटते हैं। पूरे जो क्वेश्चन आने वाले हैं 75 आने वाले हैं और 1.5 आवर का समय रहने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहने वाला है, या फिर मैं बोलूँ 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके इस एग्जामिनेशन में। नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। कैसे कुछ अटेम्प्ट करना है जल्दी से समझ लो, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं वीडियो को। इन चीज़ों का ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते हुए। जैसा ही पहला क्वेश्चन आप देखोगे, या फिर डायरेक्टली मैं लेकर चलता हूँ, एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप देखते ही टिक लगा दोगे क्योंकि आपको वो आता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना टाइम सेव करना है। सेव टाइम सेव करना है ऐसी जगहों पे जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है और तुम इजीली आंसर कर पा रहे हो, उसे रीड करो, देखो, समझो, जानो कि मुझे आता है नहीं आता है। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या सीन है। या तो ऐसा कोई टॉपिक रहेगा जो कि बिल्कुल भी तुमने नहीं पढ़ा है, वहीं से ही क्वेश्चन आ गया तो देखते ही पता चल जाएगा यार नहीं आता। तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये दूसरा काइंड ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उसको एक बारी के लिए लीव करना है, छोड़ना है। ठीक है, छोड़ना कैसे है ये ध्यान रखो। मार्क फॉर रिव्यू करो, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मार्क फॉर रिव्यू का। मार्क फॉर रिव्यू करो ताकि तुम्हें पता लग जाए, ये राइट साइड में देखने को मिल जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, वापस जाना है इस पे दोबारा से चेक करने के लिए। बाद के लिए छोड़ो इसको, ठीक है, लीव करना है एक बार के लिए, बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर देना। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि सॉल्विंग वाला होगा, मे बी न्यूमेरिकल्स वाले होंगे, जिस भी सब्जेक्ट में होते हैं जनरली। जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो होंगे न्यूमेरिकल्स। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये आता है लेकिन टाइम लगाएगा, टाइम लेगा, 3 मिनट लेगा, 2 मिनट लेगा लेकिन टाइम, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उसको टाइम दो। तुमने यहाँ पे टाइम सेव किया है, तुमने यहाँ पे टाइम सेव किया एक बारी के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन पे एक बारी के लिए टाइम दो। लेकिन टाइम देने की हिम्मत सिर्फ तभी करना जब तुम्हें लगता है कि भाई आई कैन सोल्व दिस और मेरा सही मार्क्स, सही क्वेश्चन आएगा, सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के। जो तुमने 2 से 3 मिनट दिए होंगे ना, वो तुम्हें 4 मार्क्स दे के जाएगा। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पे टाइम दो और सोल्व करो और यहाँ से 4 मार्क्स ले लो। डन। फिर अगले वाले क्वेश्चन पे भी आपको ऐसे ही करना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ढूंढो, मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि भाई हाँ आ रहा है, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। सेव टाइम करने की तुम्हें कोशिश करनी है। अब ऐसे करते करते आप लोगों ने 75 क्वेश्चन तक देख लिए, सारे के सारे देख लिए होंगे और आपके पास समय बहुत बचा होगा। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे राइट साइड में जो बॉक्स गिवन रहेगा क्वेश्चंस का 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एनटीए देती है, तुम्हें पता है इंटरफेस। तो यहाँ पे बहुत सारे या तो रेड कॉलम दिखाई देंगे, रेड बॉक्सेस दिखाई देंगे, रेड सर्कल्स दिखाई देंगे, जिसका बेसिक मतलब यही रहेगा कि तुमने इसको छोड़ दिया है ना। तुमने ना ही मार्क फॉर रिव्यू किया है, ना ही कुछ किया है, इसको छोड़ा है तुमने। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू किया होगा ऐसे कुछ करके,
है ना, एक बारी के लिए तुमने अटेम्प्ट नहीं किया उसको, तुमने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया कि बाद में आकर देखेंगे। तो तुम यहाँ पर हो भी 75 क्वेश्चन तक तुमने सारे देख लिया। अब इन पे वापस जाओ, इन वालों को देखो पहले तो कि मैं इनको बाद में सोल्व करूंगा, ये टाइम लेने वाले हैं ना, तो इनको बाद में सोल्व करूंगा। तो अब इन पे आओ, इनको सोल्व करो, इनको हरा बना दो भाई। हरा कैसे बनाओगे? बेसिकली जब तुम नेक्स्ट कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो वो हरा हो जाता है, विच मीन्स कि भाई हाँ अब इसको दे विल टेक इनटू अकाउंट जब आपके मार्क्स बनाने होते हैं, तो ये वाले कंसिडर होंगे। जो तुमने ये छोड़े होंगे रेड वाले, इनका क्या करना है? इनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, रिस्क वाली सिचुएशन है। तो जहाँ पे तुम्हारा बनता हो रिस्क लेना, वहाँ पे रिस्क लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन रिस्क के कर आना। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं मेरे क्वेश्चन, मेरे आंसर नहीं बन रहे हैं और मेरे मार्क्स नहीं बन पाएंगे इतने, तो तब तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, प्लीज़ ध्यान रखना। 2-4 चीज़ें अब समझ लेना यहाँ पे कि अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है ना, अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है, ठीक है? स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। अगर स्पीड सही रहेगी तो बेसिकली टाइम मैनेज आराम से हो जाएगा। स्पीड के साथ एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना, टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और थोड़ा सा बस अवेयर रहना है, माइंड को फोकस्ड रखना है। जैसे तुम पेपर देने जा रहे हो ना, फोकस्ड रहो, अवेयर रहो, माइंड में कुछ होच पोच नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बिल्कुल कंसंट्रेशन तुम्हारे एग्जाम पे होना चाहिए। 1.5 घंटे की बात है, पता भी नहीं चलेंगे कि भाई कब बीत गए, अगर तुम इतने फोकस के साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज स्ट्रैटेजी जो नहीं थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो तुम्हें याद रखने, जो तुम्हें ध्यान में रखने एग्जाम देते हुए, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इट। अगर कोई भी अभी डाउट है, नहीं कुछ भी चीज़ें समझ में आई है, प्लीज़ लीव द कमेंट सेक्शन के अंदर। आई ट्राई टू प्रोवाइड सम एक्सप्लेनेशन, ठीक है? एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अभी अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ो, यूटिलाइज करो इस टाइम को, एंड होप फॉर द वेरी बेस्ट। सब अच्छा होगा, जितनी आपने मेहनत करी है उसका फल तो ज़रूर मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर है। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।